नमस्कार साथियों और पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमने हिंदी की श्रृंखला शुरू कर रखी है। आज उसी क्रम में हम संधि को समझेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा। आजकल कई विज्ञप्तियां जारी हो गई हैं, तो उन विज्ञप्तियों में जो आई हुई जो पोस्ट हैं, अगर आप उनको पाना चाहते हो, आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लगभग 20 नंबर की हिंदी आती है, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, उसके लिए हमने प्रयास करा है कि आप घर बैठे हुए इस लॉकडाउन में पढ़ते रहे, और इसी क्रम में हम अपनी वीडियो आपके लिए लेके आते रह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखो, संधि विचार। संधि को इंग्लिश में जॉइनिंग कहते हैं। संधि की अगर हम बात करें ना, तो संधि में भी संधि है। संधि में भी संधि है। कौन सी संधि है? देखो, समधन धी। समधन धी यानी कि ये किसका साइन आपको लग रहा है? तो आपका उत्तर आपको आ गया, बहुत बढ़िया है जी। तो ये है आपकी व्यंजन संधि। ये आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संधि में भी व्यंजन संधि है, तो ये भी याद करेगा। तो संधि क्या होती है समझते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर, दो वर्णों के परस्पर मिलने पर उनमें जो विकार है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, उसे हम संधि कहते हैं। लिखिए परिभाषा। परिभाषा नहीं आती है। दो वर्णों के वर्ण, ये वर्ण हुए, ये चीज़ याद रखना, ये वर्ण हुए, ठीक है, ये वर्ण हुए। अगर हमने यहाँ पर शब्द कहते ना, अगर हम यहाँ पर शब्द कहते, तो शब्द किस प्रकार से लिख रहे होते? देखो, हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमधन आलय, ये शब्द हैं, ये पूरे शब्द हो गए, और ये आपके वर्ण हो गए। तो कह रहा है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से, दो वर्णों के परस्पर मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। याद करना, ये बार बार पूछा था। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर, दो वर्णों के परस्पर मिलने से संधि होती है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। अभी जब समास देखेंगे, उस समय आप देखिएगा, उस समय आपका वो जो ये कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये बार बार पूछा था। वर्णों के मिलने से संधि बनती है, शब्दों के मिलने से समास बनता है। तो दो वर्णों के मिलने पर परिवर्तन हुआ, संधि बन गई। संधि सिर्फ तात्समिक शब्दों में होती है। तात्समिक मतलब तत्सम। तत्सम किसके समान? उसके समान। तत्का मतलब उसके समान। किसके समान? जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत से हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, जैसे थे वहाँ वैसे ही हम प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके तात्समिक शब्द हो गए। तो संधि सिर्फ तात्समिक शब्दों में ही होती। उदाहरण देखते हैं आगे। हिमधन आलय, हिमधन आलय, ठीक है। अब इस हिमधन आलय में अगर हम वर्ण की बात करें, हिमधन आलय में अगर हम वर्ण की बात करें, तो आपका अ और आ, अ और आ के मिलने से क्या बना? आ बन गया, यानी हिमधन आलय बराबर हिमालय। पाठधनशाला, कोई विकार नहीं हुआ, सीधा पाठ और शाला को मिला के लिख दिया पाठशाला, कोई विकार नहीं हुआ। लेकिन हिमधन आलय में विकार हुआ, और आ के मिलने से आ बन गया, और ये हमारी संधि बन गई। कौन सी संधि बनी है वो आगे देखेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन के लिए ये हलंत होता है, और विसर्ग के लिए ये दो कॉलन होते हैं, ठीक है, दो बिंदु। अगर आपको याद हो ना कि हमने देखे थे अयोग वाह, अंक और अह, अंक और अह आपके अयोग वाह थे, आप उसको जरूर से देखिएगा। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग संधि में हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर आ रहा होगा तो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में क्या हो रहा? पहले व्यंजन आ रहा होगा, फिर आपका स्वर या व्यंजन आ रहा होगा। ऐसे विसर्ग में क्या हो रहा? विसर्ग के बाद तो स्वर आ रहा होगा, व्यंजन आ रहा होगा। हम देखेंगे डिटेल आगे। अब इस संधि में जो तीन संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि को। स्वर आप संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। याद करेगा, बहुत आसान है, लेकिन पूछा भी जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 5 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, इस स्वर के 5 प्रकार होते हैं। अब
इस वाली वीडियो में हमने स्वर संधि को कवर करा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो आपकी व्यंजन और विसर्ग पर आधारित रहेगी। तो समझते हैं स्वर संधि को। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि अब आप किसी भी शब्द को देख के बता सकते हो कि उसमें संधि है तो कौन सी संधि है इन स्वर संधियों में से, क्योंकि आज हम इनको देख रहे हैं। तो आप देखते ही बता दोगे कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। लगभग हमारी जो ट्रिक काम करती है 90% सही सटीक काम करती है। आप एग्जाम में बैठे रह रहे हो, आपको नियम याद नहीं हुए, ये नियम याद नहीं हुए, आप सब भूल गए हो, तो जो हमारी ट्रिक है, जो मैंने कहा 90% काम तक काम करती है, उसके द्वारा आप अपना उत्तर सही कर सकते हो। तो बने रहेगा, क्योंकि ये जो की पॉइंट है ये मैं लिखते रहूँगा जैसे ही संधि को समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आगे से। दीर्घ संधि, देखो परिभाषा पढ़ता हूँ और फिर समझाते हुए चलते हैं। दो सवर्ण या सजातीय स्वरों के मिलने से उनका रूप दीर्घ हो जाता है। देखिए, दो सवर्ण यानी कि दो समान समान अक सवर्ण दीर्घ हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और दो समान है ना, दो समान वर्ण से मिलके और अ से मिलके भी आ बना, आ और अ से मिलके भी आ ही बनता है, आ और आ के मिलने से ही आ बनता है। अब देखिए, छोटा ई और छोटा ई के मिलने से बड़ी बनती है, बड़ी और छोटी के मिलने से बड़ी बनती है, बड़ी और बड़ी के मिलने से भी बड़ी बनेगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है। और आपका री और री के मिलने के बाद री ही बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। री और री के मिलने के बाद री ही बनता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो री। अब देखिए उदाहरण समझते हैं, बहुत सरल है, बहुत सरल। देखिए, स्व धन अर्थी, स्व धन अर्थी बराबर होता है स्वार्थी। ये कैसे हुआ स्वार्थी? देखिए कैसे, ये इस व से वा बन गया, इस व से ये वा बन गया। कैसे बना होगा देखो ना, क्योंकि हमने अभी कहा था ना अ और अ के मिलने से आ बन जाता है। अब फिर हम चलते हैं वर्णमाला में। एक बात आपको बताई थी कि जिस समय व्यंजन, आपको बताए थे कि व्यंजनों के अंत में अ होता है, व्यंजनों के अंत में अ होता है, या फिर व्यंजनों की परिभाषा बताई होगी आपको कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उनका उच्चारण करा जाता है। आप यहाँ पर याद रखिएगा व्यंजनों के अंत में अ होता है, तो इस व के पीछे अ है और यहाँ भी आपका अ है। इस अ और अ के मिलने से आ बना ना, ध्यान से देखिएगा। तो हमने इस स्व को पूरा लिखा और इसमें मात्रा लगा दी आ की, और थ और री वाली मात्रा पहले से थी, यानी स्वार्थी, स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी, और अ के मिलने से आ बन गया। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो इस य में आ की मात्रा कैसे लग गई? इसलिए लग गई क्योंकि अ और आ के मिलने से आ हो गया। ठीक है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, अ और आ के मिलने से आ बनता है। तो सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, आ की मात्रा हमने उसमें लगा दी। अब देखो यहाँ पर छोटी है और छोटी है, ये भी छोटी है, छोटी और छोटी के मिलने से बड़ी बनता है। देखो दीर्घ में आप याद करिएगा, आ होगा, बड़ी होगा, बड़ा ऊ होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ई और ई के मिलने से आपकी क्या हो जाएगी? रवि धन इंद्र बराबर। यहाँ देखो रवि में छोटी की मात्रा थी, लेकिन जैसे ही संधि हुई तो इस और ई में, छोटी और छोटी में, तो बड़ी होगी रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। ऐसे देखो यहाँ पर रजनी में बड़ी की मात्रा है, रजनी में बड़ी की मात्रा, यहाँ भी बड़ी है, बड़ी और बड़ी के मिलने से भी बड़ी बनती है, तो रजनी धनीश बराबर रजनीश। भानु धन उदय, छोटा ऊ है, भानु में छोटा ऊ है जी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है, तो भानु धन उदय बराबर भानुदय, बड़ा ऊ। देखो ऐसे सरयू, ठीक है, सरयू में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, और यहाँ भी बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है, तो सरयू धन उर्मी बराबर सरयूर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए अब देखो यहाँ पर है पित्र, ठीक है, री और री के मिलने से आपका री ही बनता है, तो पितृ धन ऋण बराबर पितरण, तो ये केवल री है, पितरण। अब इसके की पॉइंट क्या है? देखो आपको दीर्घ संधि पहचाननी हो, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे की पॉइंट हैं इनको पहचानने के तरीके हैं। 90% काम करती है, 10% काम नहीं करती है, क्योंकि व्यंजन और विसर्ग में तो विवाद आ जाता है फिर तो, लेकिन 90%
बिल्कुल सटीक काम करती है। देखो जहाँ भी आपको दीर्घ संधि पहचाननी है, कोई शब्द के बीच में अगर आपको लगता है कि इनमें आ रखा है बीच में, या बड़ी आ रखा है, या बड़ाऊ आ रखा है, और री आ रखा है, तो आपकी दीर्घ संधि होगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बता दें, देखो आ बड़ी बड़ी, बड़ाऊ बड़ाऊ, री है। अब आप देखो ना, आज एक कोई प्रैक्टिस उठाएगी, देखिए। अच्छा, आ वाले हैं दीर्घ दीर्घ, बड़ी 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 की मात्रा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक। बड़ाऊ, ठीक है, ये वाला, जहाँ पर भी ये वाला मात्रा है। अरे ये तो ये ऐसे ना, देखो जैसे ये है बड़ाऊ, अरे सब में बड़ाऊ है, ठीक है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, बड़ी है, दीर्घ संधि है। बस आज ये ज़रूर से एक बार इसको करने के बाद आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा, 100% संधि याद हो जाएगी। अभी भी आप देखते हैं पहचान लोगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। और जितना हम आगे को बढ़ते जाएंगे, संधि पहचाननी और आसानी हो जाएगी। गुण संधि देखो, अब गुण की बात हो रही है, किसी के गुण आ रहे हैं, देखो और आ के बाद, और आ के बाद यदि ई छोटी या बड़ी आ जाए तो ए हो जाता है, और या आ के बाद ऊ या बड़ा आ जाए तो ओ हो जाता है, और आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, ठीक है, तो अर हो जाता है। छोटा ई छोटी आए और आ के बाद तो ए हो जाएगा, और आ के बाद छोटा ओ बड़ा आए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। समझते, देखो जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, कैसे हुआ है नरेंद्र, देखो इस मैंने अभी वही बात, व्यंजन के अंत में अ होता है तो रॉ के अंत में भी अ है, अ और ई के मिलने से, अ और ई के मिलने से क्या बना, ए बना, अ और ई के मिलने से क्या बना, ए बना, यानी कि ए वाला ए, ठीक है, यानी इसमें मात्रा नहीं होती, अ और ई के मिलने से ए बना, तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र हो गया जी। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, देखो इस अ और ई के मिलने से ए बन गया, तो इस रॉ में हम ए की मात्रा लगा देंगे नरेंद्र। यहाँ पर देखो आ है, आ और बड़ी के मिलने से, आ और बड़ी के मिलने से भी ए ही बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस कौ में ए की मात्रा लगा देंगे, तो राका धन इस बराबर राकेश, ये हो गया जी। देखो यहाँ पर अ है और ये ऊ है, और ऊ के मिलने से ओ बन रहा है, तो हम इस रॉ में ओ की मात्रा लगा देंगे, तो पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, परोपकार, ये ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है बड़ा, आ और बड़ा ऊ के मिलने से क्या बनना है, ओ बनना है जी। तो हम इस यो में ओ की मात्रा लगा देंगे, तो दया धन उर्मी बराबर दयोर्मी, सीख रहे हो आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर वो है, वो के अंत में अ होगा, तो अ और री है, अ और री के अर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर हो जाएगा, और री के मिलने से अर हो जाएगा, तो देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा। आप देखो इसको उच्चारण के साथ करने का प्रयास करने का, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, 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 ठीक है। तो ये जो रॉ की मात्रा हो जाएगी ना, ये रॉ की मात्रा आपकी यहाँ लग जाएगी जी, ठीक है, ये रॉ की जो मात्रा आपकी यहाँ लग जाएगी। देखो हम इसको देवर्षि को ऐसे भी लिखने को लिख सकते हैं, देखो दे व आधा र और सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हैं ये अमानक हो गए हैं, जो मानक अमानक मैंने आपको बताया ना, अभी अमानक हो गया है, तो अब हम देवर्षि जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये समझने का प्रयास करना कि इसको आप जो है उच्चारण के आधार पर लेने का प्रयास करना। देखो इसको भी एक बार और समझाता हूँ, और री के मिलने से आपका अर बना, तो देखो कैसे बना, देखो सप्तर्षि ऐसे करके उच्चारण करो उसका, सप्तर्षि, सप्तर्षि हो गया ना, सप्तर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। अब लगाने को इस रॉ को हम हलंत के द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन अमानक हो गया, मैंने आपसे यही बात कर रहा था। अब पहचानने के तरीके गुण संधि बहुत आसान है। यहाँ तो आ था, बड़ी बड़ा हुआ री था, दीर्घ बन गई थी, बहुत आसान था। गुण में बहुत आसान है उससे भी, देखो जहाँ पर आपको ए दिखे, जहाँ पर आपको ओ दिखे, और जहाँ पर आपको अर दिखे, वो आपकी गुण संधि होगी। देखो एक ही मात्रा, ए एक की मात्रा है, यहाँ ओ में भी एक ही मात्रा है, ओ में भी एक ही मात्रा है, और अर, तो जहाँ पर मुख्यतः एक मात्रा दिख जाए ना, गुण संधि, गुण संधि है जी, ठीक है। देखो जैसे नरेंद्र में ए, यहाँ पर ओ है, ए ओ और अर एक लग रहा है ना, देखो एक ही मात्रा लग रही, तो आपकी गुण संधि है जी। बहुत आसान है, 90% काम करती है। अब बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। देखो वृद्धि संधि क्या है, अ आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो आई हो जाएगा। अब ना एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस ए और इस आई में क्या अंतर है। इस ए का मतलब है एक मात्रा, ये गुण संधि की विशेषता है। इस वृद्धि में क्या है, यहाँ पर है आई, इसकी विशेषता है दो मात्रा। ये जो आई है
इस आई का मतलब 2 मात्रा है, इस ए का मतलब 1 मात्रा, इसलिए तो 1 मात्रा लगा रखी है जी। ठीक है, इन दोनों में जब ई का मिलन हुआ था तो 1 मात्रा लगाई थी। इसमें ए आई का जब ये वाला आई लगाएंगे तो 2 मात्रा लगा रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसमें अंतर है। आ के बाद यदि ओ या आवाज़ है, आ के बाद यदि ओ या आवाज़ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा जी। अब समझते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, जहाँ पर ऐसा, ऐसी, ऐसना, एव आपको दिखे ना, वो भी आपकी वृद्धि संधि होगी। ऐसा, ऐसी, ऐसना, एव आपको जहाँ दिखेगा जिन शब्दों में, वो भी आपकी वृद्धि संधि होगी। ये पहचानने के तरीके हैं। देखो जैसे 1 धन 1 बराबर एकाएक हो गया ना, कैसे हुआ एकाएक समझते हैं। देखो जैसे क व्यंजन के अंत में अ होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ताकि आपको भी याद हो। ठीक है, तो इस अ और ए के मिनट से, और ए के मिनट से क्या बना, आपका आई बना जी। देखो यहाँ पर को मैं ए लिख रहा था, ये ध्यान रखना, यहाँ पर आई लिख रहा हूँ। हाँ, तो 1 धन 1 बराबर, तो 1 तक तो हमने लिखा, तो इस क में किसकी मात्रा लगा देंगे, इसकी मात्रा लगा देंगे। इस एक का मतलब 2 मात्रा है, यहाँ पर मैंने भी वही आपसे कह रहा हूँ कि 2 मात्रा है, तो 1 धन 1 बराबर इस क में 2 मात्रा लगा देंगे तो एकाएक। एकाएक ये इस वाले ए को मत दिखा, क्योंकि इसमें तो संधि हो गई इसमें, और क के अंत वाले में जो वर्ण है उसमें संधि हो गई है, तो बचा ही लास्ट वाला 1 धन 1 बराबर इस क में हमने 2 मात्रा लगा दी एकाएक। ऐसे आगे देखिए, इसमें आ है, इसमें ए है, तो आ और ए के मिलने से भी आई बनना है, तो हम इस मौ में आई की मात्रा लगा देंगे तो रमेश्वर्य, यहाँ से दिखना रमेश्वर्य। ऐसे देखो दंत धन ओष्ठ, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, और ओ के मिलने से औ बनना है, औ बनना है। ठीक है, तो हम इस तौ में औ की मात्रा लगेंगे तो दंतोष्ठ। आगे बढ़िए, यहाँ पर आ है और ओ है, आ और ओ है, और क्या हो जा रहा है आपका, औ हो जा रहा है, तो हम ह में औ की मात्रा लेंगे तो महोदार्य। ह में ओ की मात्रा महोदार्य, इस ओ में तो हमारी संधि हो गई, इस संधि मिलने से हमारा ओ बना है, तो महोदार्य जी। इसके की पॉइंट बहुत सरल, बहुत ही सरल। जहाँ पे आपको 2 मात्रा दिखेंगी वो वृद्धि संधि होगी, जहाँ भी आपको 2 मात्राएं दिखाएंगी वो वृद्धि संधि होगी, जहाँ भी आपको 2 मात्राएं दिखेंगे, देखो 2 मात्राएं 2 मात्राएं 2 मात्राएं 2 मात्राएं, वो वृद्धि संधि होगी। मैंने कहा ना, जितने आगे बढ़ेंगे उतने आसान है संधि को पहचानना। यण संधि की ओर चलते हैं, समझना थोड़ा सा है पॉइंट, समझते हुए चलेंगे। ई को यण ची, ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। देखें क्या कह रहा था मैं, जब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद कोई भी जातीय स्वर आ जाए, कोई भी जाति का मतलब कोई अन्य स्वर आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि ई के बाद ई आ जाए, ई के बाद ई आ जाएगा तो वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ के बाद ऊ आ जाए तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी, कोई अन्य स्वर आना चाहिए, री के बाद कोई अन्य स्वर आना चाहिए, तो आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ई का तो फिर क्या होगा, उसमें ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। समझेंगे आगे। एक और नियम देखिएगा, जिन वर्णों में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री की मात्राएं लगी होती हैं, वह संधि के बाद वे वर्ण आधे हो जाते हैं, वे वर्ण आधे हो जाते हैं। आइए करते हैं इनको भी आधे। जैसे देखो यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर छोटी है बिल्कुल, और छोटी के बाद कोई विजातीय स्वर है, ई के बाद ओ है, तो वहाँ यण संधि होगी बिल्कुल। अब करते हैं इसको, संधि करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही ई आ गया तो ई का किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा जी, ये बात तो नियम कह रहा है। और जिसमें वो मात्रा लगी है वह वर्ण आधा हो जाएगा, तो इस तौ को आधा होना पड़ेगा। ठीक है, तौ को आधा करना पड़ेगा और इस ई की जगह हमें य लगाना पड़ेगा, ई का य हो जाता है। तो देखिए अ लिखा, इस तौ को आधा लिख दिया, इस ई की मात्रा का ई का य हो गया बिल्कुल, और धिक था तो धिक लगा दिया। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। समझेंगे आगे। देखो छोटी बड़ी की मात्रा है, बिल्कुल बड़ी की मात्रा है जी, फिर आ है तो ई का आपका क्या हो जाएगा, ई का तो य हो जाएगा, और वो जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा ना, नियम कह रहा कि जिसमें आपकी मात्रा लगी होती है वह आधा हो जाता है। तो हम दे तो पूरा लिखा, इस व को आधा लिख दिया, ई का य हो गया, आगमन पहले से है तो आगमन, देवी धन आगमन बराबर देवागमन। आगे देखो शूधन अच्छ, छोटा ऊ है, ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। नियम बैठा नहीं बैठा यण संधि में,
ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए, बिल्कुल यण संधि है, तो ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का व हो जाएगा जी, हम भी व कर देते हैं। और जैसे ही इसमें मात्रा है तो यह वर्ण आधा हो जाएगा, तो यह आधा सौ, हमने ये पूरा सौ आधा सौ लिख दिया, इस ऊ की जगह व लिख दिया और आधा चौर छः, तो शूधन अच्छ बराबर स्वच्छ। समझते हुए चलना, बहुत टफ नहीं है। बड़ा ऊ है, बिल्कुल बड़ा ऊ जी, और आ है, ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर है तो ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, जिसमें मात्रा लगी होती है वो आधा हो जाता है, तो भ आधा हो गया, ऊ का व हो गया, आदि पहले से है तो आदि लगाते हैं, भूधन आदि बराबर भूआदि। ऐसे ही मात्रधन आ गया, ठीक है, मात्रधन आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका री है, और री के बाद कोई विजातीय स्वर है और बिल्कुल है, तो री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। बिल्कुल करते हैं, हम भी र ही करेंगे, ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हम भी र करते हैं। तो मात्र धन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, तो मात्र धन आज्ञा बराबर आपकी मात्रा आज्ञा हो जाएगा, यानी कि ये जो तौ है वो आधा हो जाएगा, और ठीक है, ये जो तौ है वो आधा हो जाएगा, और इस री का र हो जाएगा, इस री का र हो जाएगा। अब आप कहोगे हमें तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मात्रा आज्ञा में, मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। जो ये त्रौ है ना, ये जो त्रौ है ये आधा तौ और र से मिलके बना है। आप एक बार संधि जो संयुक्त हमारा व्यंजन है उसको जरूर से एक बार देखिएगा, तो हमारा नियम हो गया ना, हमारा नियम ये हुआ कि री का र हो जाता है, तो बिल्कुल री का र हुआ है, और जब हम जोड़ रहे हैं या इसको, ठीक है, तो वह वर्ण आधा हो जाता है, बिल्कुल हमने भी जो तौ है वह आधा ही लिखा है। तो मात्र धन आज्ञा बराबर मात्रा आज्ञा। आप एक बार व्यंजन जो हमारी संयुक्त व्यंजन है उनको जरूर से देखिएगा। की पॉइंट यण संधि को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, जहाँ भी आपको आधा वर्ण दिख जाएगा, य दिख जाएगा, व दिख जाएगा, र दिख जाएगा, वो आपकी यण संधि होगी। आँख बंद करके लगा दीजिए। जैसे देखो, आधा वर्ण है और य है, आधा वर्ण है य है, आधा वर्ण है वो है, आधा वर्ण है वो है। अब इसमें भी आधा वर्ण और वो है, लेकिन ये तभी आएगा जब आपको संयुक्त स्वर आते होंगे, क्योंकि यहाँ भी आधा त और र है। तो ये था ना कि आधे के बाद आपको तो य आ जाए, कोई आधा शब्द दिख रहा है उसके पीछे तो य आ रखा होगा, या वो आ रखा होगा, र आ रखा होगा, तो वो यण संधि होगा। अंतिम संधि की ओर चलते हैं। अयाद्य संधि बहुत आसान है। जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी विजातीय स्वर आ जाए, विजातीय का मतलब सेम नहीं, कोई अन्य, ए के बाद कोई अन्य आ रहा होगा, ए के बाद ए आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ए नहीं, ए के बाद कोई विजातीय स्वर आ रहा हो जी, ठीक है, ए के बाद कोई विजातीय स्वर आ रहा होगा, आई के बाद भी कोई विजातीय स्वर आ रहा होगा, ओ के बाद भी कोई विजातीय स्वर आ रहा होगा, औ के बाद भी कोई विजातीय स्वर आ रहा होगा, तो ए का आई हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, और आव का आव हो जाएगा। हाउ देखते हैं कैसे, बहुत सरल है, बहुत सरल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ने धन अन, क्या है जी आपका, ने धन अन, ये वाला ए, ये वाला ए है, ए और अ, ए के बाद कोई विजातीय स्वर आ गया तो ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखते हैं, अब ना ध्यान से देखने का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। न यन, न यन, देखो अब इसको मत देखिएगा, फिर जब हमने इन दोनों में संधि कर दी है, इसकी मात्रा और इसमें हमने संधि कर दी है, तो इस अंतिम को देखेगा, इस फर्स्ट को देखेगा। न यन, न यन, न यन, ध्यान से देखिएगा, नयन, निधन नयन। देखो अब यहाँ पर क्या है आपका, आई है, यहाँ पर आपका क्या है, आई है, क्योंकि ये वाली आई है ना, दो मात्रा का मतलब ये है, तो आई के बाद कोई विजातीय स्वर है तो आई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है। ध्यान से आप भी कोशिश करेगा, तो न आ यक, ना यक, नायक, निधन अक बराबर नायक। ध्यान से देखिए, अब है पो, यानी ये वाला, तो ओ है, ओ के बाद कोई विजाती है तो ओ का अव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, तो ध्यान से देखना, प वन, पवन, 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 पो धन बराबर पवन। आगे देखिए,
अव के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो अव का आव हो जाता है, अव का आ हो जाता है। तो भ तो भावना, 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 ठीक है। तो भाव धन अना बराबर भावना। कीवर्ड अयादि संधि के, यदि ठीक है बीच में या तो य आपको दिखाई दे रहा होगा या आपको व दिखाई दे रहा होगा। संधि में यदि आपको य दिखाई दे रहा होगा या व दिखाई दे रहा होगा तो आपकी संधि क्या होगी? आपकी संधि होगी अयादि संधि। बहुत आसान है अयादि संधि को ढूंढना। देखिए संधि से हम शुरुआत हुए थे। संधि तात्समिक शब्दों में होती है, दो वर्णों के परस्पर मिलने से विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हमने देखा था दीर्घ संधि की पॉइंट था जहाँ पर आपको आ दिखे, बड़ी दिखे, बड़ा ओ दिखे, री दिखे, दीर्घ संधि होगी। गुण संधि जब आपको ए दिखे, ओ दिखे, अर दिखे, एक मात्रा मुख्य तो आप ऐसे एक नज़र में देखिए, एक मात्रा जहाँ दिख जाएगी गुण संधि। वृद्धि संधि इसमें एक वृद्धि हो गई, यानी जहाँ आपको 2 मात्राएं दिख रही होंगी वो वृद्धि संधि होगी, जो 2 मात्राएं दिख रही होंगी वृद्धि संधि होगी। यण संधि जहाँ आपको आधा वर्ण के बाद यदि य उस आधे के साथ है तो य दिख रहा होगा या व दिख रहा होगा, र दिख रहा होगा, आपकी यण संधि होगी। अयादि में क्या है? यदि बीच में व दिख रहा होगा, य दिख रहा होगा, अयादि संधि होगी। आप के आगे कोई भी शब्द आते हैं ना, उनमें संधि करने का प्रयास करेगा। अगर संधि होती है तो ठीक है, नहीं होती होगी तो तात्समिक शब्द नहीं होगा जी, याद रखिएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको यह आएगा। जल्दी हम व्यंजन और विसर्ग पर अपनी वीडियो लेके आएंगे, आप बने रहेगा। जैसे ही हम व्यंजन और विसर्ग को वीडियो अपलोड कर देंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट इसका करेंगे। तो वीडियो प्लस प्रश्नोत्तरी, वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही साथ साथ चले हैं, आप इनको भी करते रहेगा। जैसे ही हमारी सीरीज ख़त्म हो गई हिंदी की, फिर हम अपने अन्य सीरीज की ओर आ जाएंगे। हमने उत्तराखंड के 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं चैनल पे, उसको फिर आगे की ओर लेके चलेंगे, उसका आगे इतिहास बताते हुए चलेंगे। ऐसे ही आपको धीरे धीरे चलेंगे तो आपकी जो भी परीक्षाएं की आप तैयारी कर रहे हो उसको आप एक श्रृंखला के रूप में करेगा। एक अपना नियम बना लीजिए कि मुझे इतने समय में वीडियो देखनी है, इतने समय में मुझे पढ़ना है, इतने समय मुझे अन्य काम करने हैं, तो ये ज़रूर से करेगा। एक नियम बना के चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए अपने, हम बता भी रहे हैं आपको। उसके अलावा भी किताबों का भी सहारा लीजिए, बहुत जल्दी आप सफल होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो जी। नमस्कार।